क्या अब सचमुच जितने भी यंग लॉयर्स हैं, यानी कि वो जो कॉलेज से जैसे ही पास आउट होते हैं उसके बाद वो सीनियर्स के साथ कोर्ट जाकर प्रैक्टिस करते हैं, क्या अब उनको कोर्ट में आने से मना कर दिया गया है? क्या अब ऐसा एक जजमेंट आया है जो कि ये कह रहा है कि अब यंग लॉयर्स कोर्ट में आकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते? क्या है ये पूरा मामला और क्यों इसने इंटरनेट पे इतना ज्यादा जो है माहौल क्रिएट कर रखा है, वो सारी चीजें आज हम यहां पे जानेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जाकर इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक करें एंड एट द सेम टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि पूरा मामला बेसिकली है क्या। तो यहां पर एक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जो कि कंप्राइज थी बाय दिनेश माहेश्वरी, ऑनरेबल जस्टिस साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस साहब रिकेश रॉय जी के द्वारा। एंड इस पर्टिकुलर बेंच ने एक स्टेटमेंट दिया है कोर्ट रूम में, एंड वो स्टेटमेंट क्या कहता है, दैट वी आर नोटिसिंग कि जितने भी यंग लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी यंग लॉयर्स कोर्ट के अंदर आते हैं वो सारी चीजें करके आते हैं एक्सेप्ट उस पर्टिकुलर केस के लिए प्रिपेयर होके, यानी वो केस की फाइल को ही नहीं पढ़ रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर केस के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये हम नोटिस कर रहे हैं। उसके अलावा वो सारी चीजें करते हैं कोर्ट आने के लिए रादर देन कि वो उस पर्टिकुलर केस को पढ़कर आए। एंड चूंकि ये इतना बड़ा रिमार्क आया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये रिमार्क जो है वो इस पर्टिकुलर बेंच के द्वारा दिया गया। तो जल्दी से आते हैं आगे और देखते हैं कि बेंच ने क्या कहा। तो बेसिकली मसला जो है वो ये है कि एक केस जो है उसकी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस की सुनवाई में बेसिकली जो मेन कंटेंशियस पॉइंट था वो था एक बेल की प्ली, यानी जो है जमानत की अर्जी लगाई गई थी, और जमानत की अर्जी जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन एज वेल एज रेप से रिलेटेड जो चार्जेस लगाए गए थे उस केस में थी। हाउएवर जैसे ही एडवोकेट साहब का नंबर आता है तो उनके बिहाफ पे एक यंग एडवोकेट अपीयर होते हैं और वो कहते हैं कि सर मुझे प्लीज पास ओवर दे दीजिए इस केस में, सर आई प्लीड पास ओवर। हाउएवर चूंकि उन्होंने पास ओवर की डिमांड करी, यानी कि अपने केस को आगे बढ़ाने की बात करी, तो यहां पर जो ये बेंच थी इन्होंने कहा कि हमारे कोर्ट में हम पास ओवर्स को प्रमोट नहीं करते, बट रादर हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द जस्टिस जो है वो ग्रांट करें और हम डिलेज इन जस्टिस को ना होने दें। बट अगेन उनका कोई स्टैंस जो यंग लॉयर थे उनका कोई स्टैंस नहीं आ पा रहा था बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उन्होंने केस को पढ़ा ही नहीं था। चूंकि उन्होंने केस को पढ़ा ही नहीं था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जजेस कह रहे थे कि आप प्लीज अपने आर्ग्यूमेंट शुरू करिए, वो इस चीज में कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। तब जाके पीछे से एक दूसरे एडवोकेट आते हैं और वो इन यंग लॉयर जो हैं इनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। हाउएवर पूरे केस की सुनवाई होती है और फिर फाइनली जो हमारी ये बेंच है वो अपना एक ऑर्डर जारी कर देते हैं बेल का। बट डिस्पाइट ऑफ दैट एक चीज यहां पर बोली गई, उन्होंने कहा इवन दो यू हैव नॉट आर्ग्यूड द मैटर, आपने भले ही मैटर को आर्ग्यू नहीं किया है, इसके बावजूद हमने जो है एक ऑर्डर दे दिया है, बट आपके ऊपर एक कर्जा है। और वो कर्जा क्या है कि अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आप अगर कोर्ट में आ रहे हो तो आपको फुल फ्लेजेडली प्रिपेयर होकर आना है। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने एक ऑर्डर पास ये भी किया कि जितने भी एडवोकेट्स, जितने भी यंग लॉयर्स अकंपनी कर रहे हैं अपने सीनियर्स को उनके केसेस में, उस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यंग लॉयर्स को पता होनी चाहिए। इट डजंट मैटर, आई रिपीट, इट डजंट मैटर कि आपके सीनियर ने वो फाइल पढ़ी है या नहीं, लेकिन आपको वो फाइल जरूर पढ़ी होनी चाहिए, आपके द्वारा वो फाइल जरूर पढ़ी होनी चाहिए। ऐसा क्यों स्टेप लिया गया है? क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली कि शायद ये उस तरफ लेकर जा रहे हैं जो कि अभी अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें तारीख पे तारीख मिलती जा रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। ये जो डायलॉग है 1990s की दामिनी पिक्चर का, वो पर्टिकुलर डायलॉग की जो इमेज बनी हुई है जुडिशरी की, उस इमेज को हटाना है। कहने का तात्पर्य दे वांटेड टू से कि हमको हमारी जुडिशरी में जो डिलेज इन जस्टिस होते हैं इसको रिमूव करना है। बट अगर जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, अगर वो जनरेशन भी
अभी भी इस प्रकार से पासओवर्स को प्रमोट करेगी एंड डिलेज को प्रमोट करेगी, तो क्या जुडिशरी इन टोटलिटी जो टारगेट कर रही है कि हमको डिलेज इन जस्टिस को हटाना है, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? आंसर इज डेफिनेटली नो, एंड दैट इज व्हाई इवन दिस particular bench has promoted something, and that is positive. And what is that one thing? That the young lawyers should come in the court prepared thoroughly about the case, despite of the fact that the senior knows about the case or not. अगर फाइल आपके हाथ में है तो आपको उस फाइल में उस केस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. So I believe this is definitely a positive step that has been taken by the सुप्रीम कोर्ट बेंच. एंड इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे दैट इफ इन केस आप इसी प्रकार के और फैक्ट्स को जानना चाहते हैं एंड अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं. हाउएवर जो बच्चे डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन अच्छे लॉ कॉलेज में हो एंड देन फाइनली वो एक अच्छे एडवोकेट की तरह बाहर निकल कर आए, देन सर दीज आर द कोर्सेज जो कि अड्डा 24/7 के द्वारा आपके लिए लाए गए हैं. यहां पर अगर आपका टारगेट है कि सर आई जस्ट वांट कि मुझे लीगल कैप्सूल्स और लीगल के करंट अफेयर्स जो हैं वो डिटेल में पता चल जाएं, तो सर दिस इज द कोर्स व्हिच इज देयर फॉर यू, जिसमें वो सारे के सारे लॉज, वो सारे के सारे लीगल डेवलपमेंट्स, वो सारे के सारे लीगल करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वुड बी कवर्ड thoroughly. And ये जो कोर्स है आप देख सकते हो it is costing somewhere around 20,000 rupees. However, for effective and affordable price you need to apply this particular code and that is Y692. जैसे ही आप हमारे पोर्टल में जाओगे इस कोड को अप्लाई करोगे definitely you will find best of the best material and जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो substantially 78 to 80% जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिलेगा and this cost will come down to just around 4,000 rupees. And I believe कि अगर आपको अगले आने वाले एक साल तक की चीजें मिल रही हैं then definitely 4,000 rupees is something which you can definitely spend upon your growth, upon your dream of getting into a good college. And at the same time अगर आप चाहते हो CLAT and ALET की तैयारी करना डेडिकेटेड तरीके से तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने लीगल में जो CLAT का है उसमें जितनी भी चीजें हमने कवर करी थी most of them were there in the examination. आप उसको जो है फुल फ्लेजेड प्रूफ के साथ जाके देखिए एंड इफ इन केस आपको लगता है कि यस दिस इज व्हाट यू वांट, आप क्लैट के थ्रू एक अच्छे एनएलयू में जाना चाहते हैं, देन सर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव कम अप विद द टॉपर्स बैच. एंड ये जो टॉपर्स बैच है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर क्लैट एंड ALET एग्जामिनेशन विच यू कैन ज्वाइन, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट मैटर्स जिस पर आपको क्लैट जो है वो या रादर कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज जो है वो आपको टेस्ट करता है. ठीक है, अगेन इवन दिस पर्टिकुलर प्राइस वुड बी टू हाई, तो आपको करना क्या है, आप ये कोड लगाइए, डेफिनेटली आपको जो ये प्राइस है वो इफेक्टिवली बहुत कम होके हार्डली 11,040 रुपीज फॉर द होल ईयर यानी लेस देन 1,000 रुपीज में देखने को मिलेगा. ठीक है जी. विद दिस माय नेम इज आदित्य राय एंड आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू. टेक केयर.